बृहस्पति का गोचर कर्क लगन हो, कर्क चंद्र राशि हो, वो आपके लिए क्या लेकर आएगा। बृहस्पति का गोचर इंपॉर्टेंट क्यों है? बृहस्पति हमें जिंदगी में देता है प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल एबिलिटी, प्रोफेशनल स्किल सेट, मैरिज, रिलेशनशिप, बच्चे की पैदाइश। और अगर हम प्रोफेशनल नॉलेज के बदौलत हम प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनते हैं, उस पर सारा बेस बृहस्पति जुपिटर है, वो भी जुपिटर ही देता है। और कर्क आपका लगन हो, कर्क आपकी चंद्र राशि हो, बृहस्पति आपके 12वें घर से निकल के आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक बृहस्पति आपके अपने साइन में प्रवेश कर जाएगा, कर्क लगन कर्क राशि में। कर्क लगन कर्क राशि में बृहस्पति का आना बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। आपकी शादी की विंडो खुल गई है। अगर आप मैरिड पर्सन हैं, आप बच्चा पैदा कर सकते हैं, नई विंडो आपकी खुल गई है। अगर आप सिंगल हैं, शादी हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं, लड़ाइयाँ झगड़े आपके पति पत्नी में हो रहे हैं, आपका रिलेशनशिप डिसॉल्व हो जाएगा, नए चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी। और अगर आप शादी करवाना चाहते हैं, आपको नई प्रपोजल मिल जाएगी, अच्छी खबरें मिलेंगी, नई चैप्टर की शुरुआत होगी। जो लोग यंग हैं, मैरिड हैं, कपल हैं, तो उनमें बच्चे का योग बनेगा। इस टाइम के अंदर आपको फैमिली को अपनाना पड़ेगा, धर्म को बहुत ज़्यादा उसमें निष्ठा भी होगी। इस टाइम के अंदर अगर आप कारोबार भी करते हैं तो बहुत अच्छा करेंगे, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको रेगोनाइज करेंगे, आपके ऑनर में राइज होगी। जिसके पास वेल्थ पावर अथॉरिटी है वो आपको एक्नॉलेज करेगा। अच्छे कर्म करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे, हेल्थ अच्छी होगी, दिमाग ठीक होगा, बीमारी से बचे, बहुत बड़ा रिस्क ना लें हेल्थ को लेके, फैमिली को लेके। फाइनेंशियल इस टाइम के अंदर थोड़ा रफ फेज से भी गुजरेंगे और फिजूल खर्चे ना करें। इस टाइम के अंदर परिवार से थोड़ा दूरी कई बार बन सकती है। ये टाइम पीरियड में प्रोफेशनली आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। अननेसेसरी आर्गूमेंट किसी के साथ ना करें, किसी के साथ झगड़ा ना करें, तू तो मैं का विवाद ना करें। एफर्ट डालेंगे, अधूरे पड़े काम बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। इस टाइम के अंदर कई बार पारिवारिक गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ इशू चलता रहेगा। रेपुटेशन का ध्यान रखें, पोजीशन संभाल के रखें, कोई बहुत बड़ा रिस्क इस समय ना लें। परिवार के साथ झगड़ा ना होने दें, थोड़ा काम रहे और अपने डिसीजन चॉइसेस लॉन्ग टर्म फ्यूचर को कंसिडर करके बनाएं। जल्दबाजी में नहीं, जल्दी फैसले नहीं करने। इस टाइम के अंदर बहुत सारी पुरानी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। इस टाइम के अंदर आप अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो रिजल्ट बड़ा एक्सीलेंट मिलेगा आपको। स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत यूनिक होगा, प्रेस्टीज में राइज होगी, आगे बढ़ेंगे। बृहस्पति जब आपके अपने साइन में आता है, पहला घर होता है, नया आपकी ज़िंदगी में नया साइकिल शुरू हो जाता है। मेजर ग्रोथ का नया साइकिल आपका शुरू हो जाएगा। बृहस्पति आपकी जब लगन में आता है, आपके अपने साइन में आता है, तो आप बहुत सारी चीज़ों को रीडिस्कवर करते हैं। आप अपना रियल पोटेंशियल पहचान लेते हैं कि व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। उस समय आपको पता चल जाता है कि आप क्या कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं, पोटेंशियल आपका क्या है। इस टाइम के अंदर आपको सिक्योरिटी मिलती है। ये टाइम पीरियड आपके लिए इन्फ्लुएंस आपका राइज करेगा, बहुत कॉन्फिडेंस में राइज होगी, बहुत ब्रेव होंगे आप, बहुत प्रेजेंटेबल होंगे। लेकिन किस टाइम के अंदर ओवर एग्जैजुरेट ना होने दें। सच्चाई को पहचाने, हु यू आर, व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, उसको पहचाने। ये टाइम पीरियड में अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें, अपने आप को थोड़ा पॉलिश करें, आप नया एक्सपीरियंस अचीव करेंगे। ये टाइम पीरियड में ये भी आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। इस टाइम के अंदर आपको सिचुएशन और सिनारियो को अच्छी तरह समझना होगा। आप बहुत ज़्यादा अपग्रेड अपने आप को करें, अपने एटीट्यूड को, अपनी सोच को। ये पक्की बात है, तो बहुत देर से आपको अपग्रेड करनी चाहिए थी अपनी एजुकेशन को, अपनी नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट को। जिसके पास रिसोर्सेज होंगे, जिसके पास वेल्थ पावर अथॉरिटी होगी, वो आपकी तरफ आ जाएगा, वो आपकी तरफ आएगा, आपको मौका देगा, आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस टाइम के अंदर। तो यहाँ पे आपको अपना व्यवहार दुरुस्त करना होगा। ऐसे लोगों से आपको बेनिफिट मिलेंगे जिसके पास वेल्थ पावर अथॉरिटी है, और म्यूचुअली आप अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट आई कैन डू फॉर यू, व्हाट द अदर पर्सन कैन डू फॉर यू। ये टाइम पीरियड में आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे, डीपर डायमेंशन में जाएंगे, बहुत मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाएंगे। इस टाइम के अंदर पर्सनल टर्म्स में भी आप काफ़ी अच्छे रहेंगे। आपके पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में
आगे बढ़ेंगे। बृहस्पति आप ही के साइन में आएगा, कॉन्फिडेंस पे रेज होगा। ये टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों की सेवा भी करेंगे, और लेकिन ओवरबेरिंग ना बने, चीज़ों को थोपिए मत, वो गलत काम है। इस टाइम के अंदर आप अपनी लर्निंग को भी अपग्रेड करेंगे। इस ट्रांजिट में आप अपने आप को मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली अपग्रेड करेंगे। लेकिन बृहस्पति लगन में आया हुआ, जब आपके सामने ये प्रॉब्लम्स आ जाए, अष्टम भाव में कोई ग्रह आके बैठ गया हो, तो बृहस्पति के फल को खराब कर सकता है। दूसरे, पंचम, नौवें, 12वें घर में बृहस्पति का शत्रु बैठा हो, या चंद्रमा चौथे भाव में बैठ जाए, दूसरे, पंचम, नौवें, 12वें भाव में राहु, वीनस, मरकरी और शनि बैठ जाए, या स्टेटस, जब बृहस्पति लगन में आया स्टेटस चला जाए, पारिवारिक सुख चला जाए, या शत्रुओं से आप घिर जाएं, या सपोर्ट और कॉन्फिडेंस आपका, सपोर्ट और गाइडेंस आपको ना मिले, तब ये उपाय करने बहुत ज़रूरी होंगे। पहला उपाय, 7 किलो काला नमक सैटरडे मॉर्निंग कच्ची ज़मीन में दबाएं, बृहस्पति पीक पे आ जाएगा। दूसरा, लेफ्ट नॉस्ट्रल को पियर्स करें, लेफ्ट नॉस्ट्रल को पियर्स करें, उसमें सिल्वर का या टिटेनियम का स्टड पहने, उसको पहन के रखिए 129 डेज। लेकिन उतने दिनों में 129 डेज और कोई उपाय ना करें, 129 दिन के बाद उसको निकाल के जल प्रवाह करें। इससे आपको बंद किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, ये भी पक्की बात है।